इस खबर को जरा ध्यान से आप सुनिएगा। ये ठगी बड़ी बड़ी बातों और विलासिता की झूठी कहानियां सुनाकर की जा रही है। भारत में करीब 2 करोड़ लोग अब तक इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। आप ऐसी ठगी से बचें। आप किसी सपनों के सौदागर की मीठी मीठी बातों में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा ना दें। इसलिए अगले 5 मिनट हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखिए। इस वक्त मेरी बाईं तरफ जिन सज्जन का वीडियो आप देख रहे हैं उनका नाम है रवि शर्मा। हो सकता है आज दिन में आपको भी अपनी सोशल मीडिया फीड पर रवि शर्मा का कोई वीडियो दिखाई दिया हो। आज रवि शर्मा वायरल है। ये वायरल रवि शर्मा 1 महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने का दावा करता है। ये करोड़ों कमाने का लालच देकर आम लोगों को मायावी जाल में फंसाता है। इसकी अमीरी की गड़ी कहानियां ग्रोक भी बताता है। ग्रोक कहता है कि इसके पास दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अपने जेट है, अपने एयरपोर्ट हैं। डीएनए में आज इसी वायरल रवि शर्मा की हम पोल खोलने वाले हैं। हमारी टीम ने आज इससे बात की। उसके दावे और उसकी सफाई दोनों आज हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको तय करना है वो सपनों का सौदागर है या मार्केटिंग का महाठग है। कम शब्दों में कहें तो रवि शर्मा का दावा है कि उसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बेशुमार संपत्ति है। डीएनए मित्रों, एआई सर्च इंजन ग्रोक ने बताया कि रवि शर्मा ने अपने एक पोस्ट में दावा किया है कि उसके पास अपने प्राइवेट जेट है। ग्रोक के मुताबिक रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट का मालिक होने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं। सोचिए, मतलब पैसा या तो कुबेर के खजाने में है या रवि शर्मा के पास है। सोचिए, इतने अमीर आदमी के बारे में आज तक ना तो किसी मैगजीन में रिपोर्ट छपी, ना ही कहीं कोई जानकारी मिली। देश में लोग एजेंसियों के डर से धन दौलत की जानकारी छिपाते हैं। रवि शर्मा मंच पर खड़े होकर अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा क्यों दे रहा है? अब इसे समझिए। रवि शर्मा जहां खड़ा है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार है। पहले समझते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का गड़बड़ झाला है क्या। इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है। दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है। रवि शर्मा सेमिनार में अपने धन दौलत का जो बखान कर रहा है उसके पीछे भी मंशा यही है। वो सामने बैठे लोगों को यह बता रहा है कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए। यही धोखा है। आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक एक करके हम कुछ और बातें भी रवि शर्मा की आपको सुनाएं जिससे आपको पता चल पाए कि ये किस तरीके से धोखे देता है। देश में करीब 5000 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय हैं। रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों के कारण इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011-12 में 6385 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 21,282 करोड़ हो गया। यानी 10 साल में 3 गुने से ज्यादा हो गया। साल 2025 में एमएलएम कंपनियों का कारोबार 64,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। भारत में ऑरिफ्लेम को पहली इंटरनेशनल एमएलएम कंपनी माना जाता है, जो 1995 में भारत में शुरू हुई। वहीं 1996 में कारोबार शुरू करने वाली मोदी केयर को पहली घरेलू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी माना जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर 30 साल से चल रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में फर्जीवाड़ा कैसे होता है। इसे रवि शर्मा के उदाहरण से ही समझा जाता है और समझ सकते हैं। ये कंपनियां जल्द अमीर बनाने का दावा करती हैं, जैसे रवि शर्मा कर रहा है। ये कंपनियां दिखावे के लिए प्रोडक्ट बेचती हैं। फोकस नए मेंबर बनाने पर होता है। कमीशन के नियम इतने उलझे हुए होते हैं कि इससे नए मेंबर्स को पैसा नहीं मिलता। देश में करीब 88 लाख लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, लेकिन जब आम आदमी रवि शर्मा जैसे लोगों के बहकावे में आकर ऐसी कंपनियों में पैसे को निवेश करता है तो आखिरकार नुकसान में रहता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक वैध डायरेक्ट सेलिंग में केवल 10% एजेंट लाभ कमाते हैं, बाकी 90% घाटे में रहते हैं। ये वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं। इन कंपनियों में सिर्फ आपके हमारे जैसे आम लोगों का भी पूरा पैसा डूब जाता है। आप सावधान रहें, इसलिए हम कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीएसीएल यानी पर्ल एग्रो में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपए डूब गए। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए डूब गए। स्पीक एशिया में 24 लाख से ज्यादा निवेशकों के 2200 करोड़ रुपए डूब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने अब तक आम लोगों से 2 लाख करोड़ की ठगी की है। यानी आपके हमारे जैसे लोगों के 2 लाख करोड़ रुपए लेकर ये कंपनियां फरार हो गई। हाँ, हम लोगों को झांसा देने वाले रवि शर्मा जैसे लोगों ने जरूर इससे पैसा कमाया होगा।
डीएनए मित्रों, आपने रवि शर्मा की बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन क्या आपने कभी देश के रियल अमीरों को अपनी संपत्तियों का बखान करते सुना है? नहीं सुना होगा। क्या कभी टाटा फैमिली ने बताया कि उनके पास कितने प्राइवेट जेट्स हैं? आपने कभी महिंद्रा फैमिली को ये कहते नहीं सुना होगा कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां उनकी कंपनी के सामने फेल हो गई। डीएनए मित्रों, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हैं। उनके पास 42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन मस्क कभी अपनी सोशल मीडिया पर संपत्ति का जिक्र नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोल्किया के पास हैं। उनके गैराज में 7,000 से ज्यादा कारें हैं। इनकी कीमत 42,000 करोड़ रुपए है, लेकिन सुल्तान को कभी अपने उनकी गाड़ियों का बखान करते आपने नहीं सुना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा निजी जेट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि इनके पास कितने जेट हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के पास अपना निजी एयरपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कभी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं की। डीएनए मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, उसी तर्ज पर रवि शर्मा जैसे लोग जरूर दावा करते हैं कि वो भी महीने में 100 करोड़ यानी रोजाना करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाने का। इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए स्लाइड दिखाऊंगा, जो समाज आपके साथ आप अच्छा करो तब भी, बुरा करो तब भी, आप जितना अपने लाइफ का अपना डिसीजन आप अपने लिए सही लेते हो ना, किंतु समाज आपके लिए वो सही कभी नहीं समझता। अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, अच्छा नहीं करोगे तब भी बोलेगी। ये बेहतर तरीके समझने के लिए स्लाइड में दिखाता है। अपने गधे को लेकर तो समाज क्या बोलता है, दोनों बेवकूफ है, गधे का इस्तेमाल करना जानते नहीं है। दूसरे स्लाइड में क्या होता है, बेचारा समाज का बात सुन लेता है, तो चलो कुछ अलग करते हैं, तो क्या करता है, समाज क्या बोलता है, दोनों कितना निर्दय हैं, इनको बिल्कुल दया नहीं आती है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। थर्ड में जब आते हैं, देखिए लिखा हुआ है, समाज क्या होता है, पागल इंसान है, वाइफ का गुलाम है। क्या हस्बैंड लोग जो लोग अपने वाइफ के साथ आए हैं ना समझ रहे हैं, समाज क्या बोलेगी, गुलाम है, वाइफ को बैठाया है, खुद पैदल चल रहा है। चौथे स्लाइड में क्या बोल रहा है, कितना सेल्फिश आदमी है, पत्नी से प्यार ही नहीं, साले खुद बैठा हुआ पत्नी को पैदल चला रहा है। आप लोग एग्री कर रहे हैं समाज की बात से। पांचवा में क्या है, बेचारा सोचा कि चलो एक काम करते, गधे को उठा लेते अपने ऊपर, तो फिर समाज क्या बोलता है, हा मूर्ख इंसान, गधे को अपने ऊपर लाद के जा रहा है। मतलब आप जिस तरह से भी करोगे समाज को कभी खुश नहीं कर सकते। स्टोरी ऑफ मोरल क्या कह रहा है, कुछ भी कर लो आलोचना तो मिलेगी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। क्या है 100 करोड़? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को ये यहाँ बुलाया आज और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है, वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैं वापस से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है, 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ये एक टर्नओवर है, ये एक व्यापार का टर्नओवर जो मेरे माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है। किसी चैनल ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है, तो ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ, और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ, उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है, वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपये। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये सिंगल मंथ का है, एक मंथ का है सर। ये टर्नओवर है, और आपने इसी की बात की थी। मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी, और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ सर। राइट। तो पहला जो आपके ऊपर में एक प्रकार से आरोप लगा था, वो आरोप गलत था। 100 करोड़ का न आपकी नेटवर्थ की है, न आपकी 100 करोड़ आपकी इनकम की बात हो रही है। जी सर। दूसरा आरोप लगा है कि रवि शर्मा 6 लाख GST पे करते हैं।
क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ आपका टीम वर्क होता है, टीम डेवलप होती है, या आप काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, एक अच्छा इनकम आपका जनरेट होता है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है, मेरी मदर के नाम से है, और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है, जिसमें टोटल जीएसटी जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है, और टोटल इंसेंटिव जो है विथ जीएसटी वो है 41,61,745 रुपया। जीएसटी कितना पे किया इसमें आपने? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। CGST 3,17,421 रुपये, SGST 3,17,421 रुपये, दोनों मिला के आपका टोटल 6,34,842 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप इस जीएसटी की बात कर रहे थे जी। एक वायरल वीडियो में आपको ये है, आपने ये बोला है कि मैं 6 लाख तो जीएसटी भरता हूँ, इनकम का अंदाज़ा आप लगा लेना। ये उसी की बात हो रही है? जी सर। तीसरी बातचीत हो रही है आपकी गाड़ियों के बारे में। जी। आपने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो गाड़ियाँ आज खरीदना कोई बड़ा इतना टफ जॉब नहीं है। गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी भी आज रख रहा है, गाड़ी रख सकता है, कोई इतना बड़ा उसमें बड़ी बात नहीं है। रही बात मैंने गाड़ियों के लिए बोला है, तो बिल्कुल सर गाड़ियाँ मिल जाती है, आसानी से मिलती भी है, और मेरे पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके लिए मैं थोड़ा से छोटे कुछ प्रूफ लेके आया हूँ, जिससे कि लोगों को थोड़ा बिलीव हो। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है जो वो भी मेरी मदर के नाम से ही है, BMW X5 है। एक मेरे पास अभी जो रिसेंटली मैं रन कर रहा हूँ सेल्टोस है। एक मेरे पास BMW 3 सीरीज़ है, अभी मैं ये गाड़ियाँ रन कर रहा हूँ। और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आती और जाती है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो एक आपकी शोरूम की बहुत बात और चर्चा चल रही है कि आपके पास में आप एक शोरूम बनाने वाले हैं, आपने बना दिया, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, मैंने बोला था बहुत पहले कि मैं एक शोरूम बनाऊंगा, और ऐसा मेरा सपना था, और मैं सपने पे मैंने काम किया, और मैंने जयपुर के अंदर एक अपना एक छोटा सा शोरूम बनाया। और उस शोरूम के अंदर मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया था अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि मैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा सुविधा के लिए एक शॉप ओपन करूँगा, तो बिल्कुल मैंने वो किया है। और ये उसकी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये अवेलेबल है। राइट, हम इनको कोशिश करेंगे कि बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे ताकि सभी दर्शकों को जी सर मालूम चल जाए। तो ये तो हुई उन आरोपों की बात जो आप पे लगे थे। रवि जी, आपने जो बातचीत की है, जो क्लिप्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें आपने इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की है, और उससे ये लगता है कि जैसे आपने बहुत शो ऑफ किया है, और हमारी इंडस्ट्री पे ये आरोप भी लगता है कि ये सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, शो बहुत होता है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक तो लोग जो कहते हैं कि भाई ये शो ऑफ की इंडस्ट्री है, उस बारे में, और आपने जो बातचीत की तो क्या वो शो ऑफ था? क्या अब जो ये चीज़ें वायरल हो रही है उसको लेके आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था? सर, मैं इसमें कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली शो ऑफ की इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बिना बताए हम आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सपने देखना गलत चीज़ नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को बड़ा करने के लिए ये इंडस्ट्री है, और वो ये लोगों के सपने ही बड़े करती है जो एक लेवल की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, जो अपने सपनों को पूरा किसी कारण से नहीं कर पाते। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं जो बहुत नीचे तबके से या छोटे लेवल से उठकर आए हैं, और उन्होंने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया। तो वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है। और ये मैं ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काफ़ी लीडर्स को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी किसी बात से आहत हुआ हो, कोई अगर मेरी बातों से किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा याचित हूँ। मेरा कोई इरादा या इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं था, या किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाना नहीं था। सिर्फ मैंने एक छोटा सा बताने का प्रयास किया कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि मैं भी एक छोटे परिवार से निकल कर, एक गरीब परिवार से निकल कर यहाँ आया हूँ, तो एक भावना मैंने अपनी शेयर करी, एक विचार अपना शेयर किया मैंने।
रवि जी, इस आरंभ में एक प्रश्न हम कायदे से मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया। मैं अब पूछ रहा हूँ, जो लोग रवि शर्मा जी के बारे में नहीं जानते हैं, रवि शर्मा जी कौन हैं, कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा परिचय देंगे आप? मैं बिल्कुल सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे फादर थे श्री ओपी शर्मा जी, जो सन 2000 से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और काम करते हुए उन्होंने इसको डेवलप किया था, इस इंडस्ट्री को, लेकिन आकस्मिक उनका देहांत 23 फरवरी 2012 को हुआ। और उसके बाद जैसा कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का एक नेचर होता है कि ये आपकी आने वाली जनरेशन को ये एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है, तो ये मेरे परिवार के पास आया। वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट करके लगातार इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाएं और आपके सपने पूरे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और आज आप जो ये सब कुछ देख रहे हैं, ये 1 या 2 दिन या 2 महीने में नहीं हुआ है, पूरे 25 साल का अथक प्रयास और दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन के बाद ये चीज़ संभव हो पाई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मेहनत हुई, जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत का रिजल्ट वो मुझे मिला। और आज उस रिजल्ट का नतीजा है कि जो उन्होंने टीम बनाई, वो टीम इतनी स्ट्रांग टीम बनी, इतनी अच्छी टीम बनी कि लगातार वो टीम बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर, इस पोजीशन पर हूँ। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ये ना समझे कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा करना है, तो कमिटमेंट के साथ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें आज यहाँ पे आने में 25 साल लगे हैं, ये 1 या 2 दिन की मेहनत से नहीं हुआ है सर। पूरा 25 साल मेरे परिवार ने इसको दिया है, पूरा 25 साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया है। उसके बाद ये चीज़ें अब जाकर संभव हो पाई है। और इसी कारण से मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस इंडस्ट्री में कोई जादू का डंडा नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज फ्रॉड स्कैम। अच्छा बेटा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एनसीईआरटी का नाम सुना है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आ जाओ कुछ दिखाता हूं। ये मैंने गूगल सर्च खोला और एनसीईआरटी बुक्स टाइप किया। उसके बाद एनसीईआरटी की वेबसाइट खुल गई, उसमें मैंने क्लास सिलेक्ट किया +2 और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया बिजनेस स्टडीज, और उसके बाद मैंने उसका पार्ट 2 सिलेक्ट कर लिया बुक का। सर्च किया तो ये पूरी बुक सामने आ गई। इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसको जब ओपन करेंगे तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मोबाइल में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका हम चैप्टर 11 खोलेंगे जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर है। अब इसमें हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये क्या दिखाता है, देखते हैं ये क्या दिखाता है। ये देखिए, एनसीईआरटी की +2 की बिजनेस स्टडीज की बुक में डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आ गया है। और ये क्या बता रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। और ये पैरा कहता है, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब भी अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आने वाले टाइम में भगवान से शिकायत मत करना कि मुझे मौका नहीं दिया।